सो गाइस स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जब हम कोई चीज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर डेटा मेंबर लिखते हैं, पर्टिकुलर वेरिएबल लिखते हैं, तो वो वेरिएबल ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। मतलब अगर हमें उसको एक्सेस करना है तो यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। बट सपोज हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करके अगर किसी वेरिएबल को क्रिएट किया है, किसी मेथड को यूज़ किया है, देन स्टैटिक कीवर्ड इज डायरेक्टली बिलोंग टू द क्लास, नॉट टू द इंस्टेंस। मतलब स्टैटिक का और ऑब्जेक्ट का कोई संबंध है नहीं। डायरेक्ट स्टैटिक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्लास, बिलोंग टू द क्लास। तो C# में स्टैटिक क्या क्या हो सकता है? तो स्टैटिक में भी स्टैटिक क्या क्या कौन सी चीज़ों को हम स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं? तो उसमें आता है इंस्टेंस फील्ड। इंस्टेंस फील्ड हम स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। इंस्टेंस फील्ड में भी स्टैटिक, ओके। इंस्टेंस मेथड में भी स्टैटिक, ओके, लाइक दिस। एंड इन C# क्लास में भी ऑल्सो स्टैटिक, क्लास में भी स्टैटिक। मतलब यू कैन डिक्लेयर क्लास एज अ स्टैटिक ऑल्सो, ओके। सो इस तरीके से C# में स्टैटिक क्या क्या हो सकता है? तो बेसिकली स्टैटिक इंस्टेंस फील्ड हो सकती है। इंस्टेंस फील्ड का मतलब हम उसको डेटा मेंबर कहते हैं। अभी थोड़ा सा आपका लैंग्वेज में वर्डिंग चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। इंस्टेंस फील्ड का मतलब होता है डेटा मेंबर। तो अगर हम उसको स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे तो क्या डिफरेंस आता है नॉर्मल डेटा मेंबर में, नॉर्मल इंस्टेंस फील्ड में और स्टैटिक में क्या डिफरेंस आता है? ओके, अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। बल्कि इसको बहुत बार हमने एक्सप्लेन किया है गाइस, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आज उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्टैटिक कंसेप्ट आई डोंट थिंक कि आपका क्लियर होगा। ओके, सिंपल, अगर मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाया है, सपोज आई हैव डिजाइन अ क्लास स्टूडेंट। ये स्टूडेंट नाम का मैंने क्लास बनाया एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट S1, S2 and S3. I am going to create 3 objects of that class. I am going to create 3 objects of that class. Clear? Now ये जो क्लास है इसका डेफिनेशन, इसमें 2 इंस्टेंस फील्ड है। एक इंस्टेंस फील्ड है रोल नंबर और एक इंस्टेंस फील्ड है नेम, करेक्ट? ये 2 इंस्टेंस फील्ड वहाँ पे है। अब मैं जब इनके 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो हर एक इंस्टेंस फील्ड का सेपरेट कॉपी क्रिएट होता है। हर एक इंस्टेंस फील्ड का सेपरेट कॉपी, क्रिएट सेपरेट कॉपी फॉर ईच इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट के लिए इसका सेपरेट कॉपी क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें, ओके, तो समझ मान लीजिएगा मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके यहाँ पे बेटर वे में डायरेक्टली एक टेबल लेता हूँ तो ये जो S1 बनेगा, S1 इस तरीके से बनेगा और ये S1 में 2 फील्ड का डाटा यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये हो गया आपका रोल नंबर, ये रोल नंबर के लिए मेमोरी हो गया, ये नेम के लिए मेमोरी हो गया। सिमिलरली ये हो गया S1 के लिए, ये हो गया S1 के लिए। सिमिलरली जब हम इसको दूसरा ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्रिएट करते हैं, नाउ दिस इज मेमोरी फॉर S2 एंड दिस इज मेमोरी फॉर S3। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो सेपरेट मेमोरी वहाँ पे बनता है। ये जो इंस्टेंस फील्ड है ना, ये नॉर्मल इंस्टेंस फील्ड। बट सपोज यू डिक्लेयर अ इंस्टेंस फील्ड एज अ स्टैटिक। सो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टैटिक स्ट्रिंग क्लास, स्टैटिक स्ट्रिंग कोर्स, स्टैटिक स्ट्रिंग कोर्स। अब ये इंस्टेंस फील्ड जो बन गया ये स्टैटिक बन गया। अभी फॉर एग्जांपल आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं, स्टूडेंट का, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर भले ही डिफरेंट हो लेकिन कोर्स सेम हो सकता है कि नहीं? ये सब नो है ना, नेम अलग है लेकिन कोर्स सेम है। तो मैं तीनों के लिए सेपरेट मेमोरी क्यों रिजर्व करूँ? आई एम क्रिएटिंग ओनली 1 कॉपी ऑफ दैट मेंबर। अब इसकी एक ही कॉपी मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। जैसे कि सपोज मान लीजिए इसकी एक ही कॉपी हम क्रिएट करते हैं, इंसर्ट ये इसका एक ही कॉपी क्रिएट होगा ना। ये जो कॉपी इसका क्रिएट हुआ ना, ये कॉपी है हमारा क्लास कोर्स। ये हो गया हमारा कोर्स। तो कोर्स के लिए सेपरेट मेमोरी यहाँ पे बनेगा, बट ये जो बाकी मेंबर है ना उनके लिए अलग अलग मेमोरी यहाँ पे बना हुआ है।
S3 का अलग है, ओके, S2 का अलग है, S1 का अलग। बट अभी ये जो कोर्स वाली मेमोरी है ना, ये कोर्स वाली मेमोरी एक ही बनेगी और ये तीनों ऑब्जेक्ट S1, S2, S3 ये तीनों इसको शेयर करेंगे, ओके। बिकॉज कोर्स ये जो है ना, ये हमने इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया है। तो पहले हम देख रहे हैं स्टैटिक फील्ड, स्टैटिक इंस्टेंस फील्ड जो होती है उसको स्टैटिक डिक्लेयर किया, तो क्या डिफरेंस नज़र आता है ये मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो अगर मैंने बिना स्टैटिक लिखा तो कंपाइलर क्रिएट सेपरेट कॉपी फॉर ईच मेंबर, ईच ऑब्जेक्ट, ईच इंस्टेंस। बट व्हेन वी डिक्लेयर्ड अ स्टैटिक फील्ड, इंस्टेंस फील्ड एज अ स्टैटिक, अगर मैंने किसी इंस्टेंस फील्ड को स्टैटिक डिक्लेयर किया, देन कंपाइलर क्रिएट only one copy of such member, and all the instances oblique objects share this copy, तो उसको सभी ऑब्जेक्ट शेयर करेगा। मतलब S1 भी इसी कोर्स को शेयर करेगा, S2 भी इसी कोर्स को शेयर करेगा एंड S3 भी इसी कोर्स को शेयर करेगा। गॉट इट? टॉपिक समझ में आ गया? व्हाट इज स्टैटिक? ओके, तो तीन चीज़ें हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहले मैं स्टैटिक फील्ड आपको समझा रहा हूँ, स्टैटिक मेथड आपको बाद में बताऊंगा, स्टैटिक क्लास। तो बेसिकली स्टैटिक फील्ड को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स, किसी भी फील्ड को अगर आपको स्टैटिक डिक्लेयर करना है तो यू जस्ट पुट अ स्टैटिक कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ दिस स्टैटिक कीवर्ड, और उसको उसी वजह से आप उसको डायरेक्टली इनिशियलाइज भी कर सकते हो। बाकी मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर लगता है, बट अगर आप स्टैटिक फील्ड लिख रहे हो ना, यू कैन डायरेक्टली इनिशियलाइज दिस मेंबर, जहाँ पे हम क्लास लिख रहे हैं उसी जगह पे उसको हम डायरेक्टली इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हम स्टैटिक लिखेंगे, ये फील्ड लिखेंगे, कंपाइलर इमीडिएटली क्रिएट द मेमोरी फॉर दैट वेरिएबल, इमीडिएटली। इसीलिए अगर इमीडिएटली मेमोरी क्रिएट हो रही है, सो यू कैन इनिशियलाइज दैट वेरिएबल, वहाँ पे इमीडिएटली हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, सो स्टैटिक डिक्लेयर करने के जस्ट यू हैव टू ऐड वन कीवर्ड दैट इज स्टैटिक, देन आपका उस फील्ड का टाइप, मतलब वो कौन से टाइप की फील्ड बनने जा रही है, उसका नाम, जैसे हमने क्लास लिखा था, एक क्लास डबल वहाँ पे हो जाएगा, इसलिए कोर्स हम उस पर इनिशियलाइज करेंगे, कोर्स इज इक्वल टू SYBC। तो सेम मैंने यहाँ पे किया, कोर्स इज इक्वल टू SYBC एंड एवरी मेंबर, एवरी ऑब्जेक्ट विल शेयर दिस कॉपी। समझ में आ रहा है कंसेप्ट आपको? यस और नो? यस सर। सो दिस इज अ स्टैटिक फील्ड। तो अभी स्टैटिक फील्ड डिक्लेयर किया तो क्या डिफरेंस नजर आएगा आपको कि वो कंपाइलर एक ही कॉपी उसका बनाएगा, ओके, एंड सारे ऑब्जेक्ट उसको शेयर करेंगे। ओके, नाउ आई एम ओपन द स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट है हमारा, उस स्टूडेंट प्रोजेक्ट को मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या नाम से उसका एक्चुअली हमने सेव किया था। कंसोल ऐप था क्या वो? इस तो अभी बनाया हमने, ये पिछला डेट मॉडिफिकेशन, लास्ट लेक्चर हमने कब लिया था? 16/3 को लिया था। ये 16/3 तो आज की, 8/3 फंक्शन, इसमें तो नहीं हमने यूज़ किया एक्चुअली। फंक्शन में तो फंक्शन का ही है। एनीवेज, सो अभी मैं आपको ये वापस यहाँ पे एक प्रोग्राम बताता हूँ। ओके, न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं, हाउ टू यूज स्टैटिक कीवर्ड, उसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैटिक कीवर्ड आपको किस तरीके से वहाँ पे बनाना है। तो सेम जैसे मैंने वही एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, क्लास स्टूडेंट। ओके, किसी के पास वो उस दिन का कोड है क्या क्लास स्टूडेंट का? अगर होगा तो चैट बॉक्स में डाल दें, मैं इमीडिएटली उसको कॉपी कर देता हूँ। क्लास स्टूडेंट, इंटीजर रोल नंबर, नेम और स्टैटिक इन कोर्स इज इक्वल टू SYBC। You can directly initialize here. Okay, now I am writing the destructor is here, public student, और roll number is equal to, इसको पैरामीटराइज डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर a, कॉमा स्ट्रिंग b।
नंबर इज इक्वल टू ए एंड नेम इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये बात। और ये कोर्स को हमने ऊपर इनिशियलाइज कर दिया। नाउ पब्लिक वाइड डिस्प्ले डेटा का फंक्शन printing the values here, so console dot write line roll number is equal to plus roll number। ठीक है, console dot write line name is equal to plus name and console dot write line course is equal to plus course। ठीक है, अभी ये क्लास हमने बना लिया यहाँ पे। दिस इज स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक इंस्टेंस फील्ड, स्टैटिक इंस्टेंस फील्ड। ठीक है, अब इसको मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। सो स्टूडेंट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये पहला ऑब्जेक्ट S1 करता हूँ, इसको स्टूडेंट S1 और इसको वैल्यू देता हूँ 20, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ दूसरा, S2 कर दो, यहाँ पे हम देते हैं वाह। ठीक है, सो दो ऑब्जेक्ट मैंने वहाँ पे क्रिएट किए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद पहले स्टूडेंट का डेटा क्या है वो देखते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन स्टूडेंट वन। ठीक है, स्टूडेंट वन का डेटा है तो S1 डॉट डिस्प्ले हम वहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद इमीडिएटली दूसरे स्टूडेंट का डेटा मुझे चाहिए तो मैं उसको प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट 2 और यहाँ पे S1 की जगह पेस्ट। और आखिरी में कंसोल डॉट रीड की। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस। See this student 1 roll number 20 name Vinod course SYBC, student 2 roll number 30 name Ram and course SYBC। सो इस तरीके से गाइज जब आपको लगे कि कोई फील्ड कॉमनली डाटा शेयर कर सकती है, कॉमनली सबका डाटा शेयर होना चाहिए, तो उस टाइम आप उस इंस्टेंस फील्ड को स्टैटिक डिक्लेयर कर दीजिए। इसका बेनिफिट है कि हम हमारी मेमोरी को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हर एक के लिए सेपरेट मेमोरी बनेगी और हर एक के लिए सेम वैल्यू रहेंगी तो एक जगह पे स्टोर करेंगे हम उसको बार बार क्यों करेंगे। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्टैटिक फील्ड। एनी कन्फ्यूजन ऑफ स्टैटिक फील्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको?